इतनी मोहब्बत करते थे। मैंने अपनी इन गुनहगार निगाहों से सैकड़ों मर्तबा हुजूर मुशाहिदे मिल्लत को सरकार ताजुल शरिया से मिलते हुए देखा है। जब जब मुलाकात होती थी हुजूर मुशाहिदे मिल्लत हजरत सरकार ताजुल शरिया की कदम बोसी की कोशिश करते थे, वो झुक जाते थे। सरकार ताजुल शरिया उनके दोनों हाथ पकड़ लेते थे। हजरत मुशाहिदे मिल्लत फरमाते, हुजूर अदरी साहब मुझे कदम चूमने दीजिए, मुझे मेरा हक न रोकिए। और सरकार ताजुल शरिया भैया भैया कह के उन्हें गले से लगा लेते थे। किस कदर मोहब्बत थी। इधर से हुजूर ताजुल शरिया कहा जाता था, उधर से भैया भैया कहा जाता था। और क्यों ना हो, ये वो खानवादा है जो पैदा तो अमेठी में हुआ है, मगर जब बरेली शरीफ शेरे बेटे सुन्नत आए और अपनी पूरी जिंदगी फिर उन्होंने बरेली ही में गुजार दी। घर छोड़ दिया, खानदान छोड़ दिया, कुंबा छोड़ दिया, कबीला छोड़ दिया, घर वालों को छोड़ दिया, अहबाब को छोड़ दिया। आला हजरत के हुए तो ऐसे हुए, ऐसे हुए, ऐसे हुए कि जिंदगी की आखिरी सांस तक आला हजरत ही के होके रहे। सुभान अल्लाह। कुछ लोग ढोल ताशे को रवाज देना चाहते हैं। मैं ऐसे लोगों को सरकार ताजुल शरिया के आस्थाने के सामने बैठकर ये चैलेंज करता हूँ, मेरे पीरो मुर्शिद मजहर आला हजरत इमामुल मुनाज़िरीन सरकार शेरे बेशे सुन्नत ने अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क ही नहीं बैरून मुल्क का भी सफर किया। लाखों उनके मुरीदीन है और सरकार आला हजरत के फयूज़ो बरकात से उन्होंने सुन्नियत का परचम लहराया। मसलक आला हजरत को उन्होंने कामयाबी अता फरमाई। और तुमको एक वाकया बता दो कि शेरे बेशे सुनना, जिस बस्ती में गए हो, जिस आबादी में गए हो, जिस नगर में उन्होंने बयान फरमाया हो, किसी मुरीद से ये कहा हो कि मुहर्रम में ढोल बजाया करो, मुहर्रम में ताशे बजाया करो, मुहर्रम में अलम निकाला करो, कयामत आ जाएगी। मगर एक भी मिसाल तुम नहीं पेश कर सकते। हाँ, ऐसी मिसालें तो मिलेंगी। यहाँ ढोल बजाई जाती थी, वहाँ ढोल रोक दिया। यहाँ बाजा बजाया जाता था, वहाँ बाजा बंद करवा दिया। यहाँ ताशा बजाया जाता था, वहाँ ताशा बंद करवा दिया। यहाँ मुलव्वजा ताज़ियादारी होती थी, वो मुलव्वजा ताज़ियादारी और उससे खुराफात जो जारी थी उन्हें उन्होंने बंद करवा दिया। मगर इन खुराफात को मेरे पीरो मुर्शिद ने कहीं इन खुराफात को राई नहीं किया है। और आज इनके अमल को देखकर कुछ लोग सरकार शेरे बेशे सुन्नत की बारगाह में गुस्ताखियां करते हैं, तौहीनें करते हैं। मैं उन्हें भी ये बताना चाहता हूँ, पितरे नूह दाबदा बनदीस खानदाने नबूवत पूछो सगे असहाबे कहे रोजे चंद पे मरदा गिरफ्त मरदूसो। अगर बेटा नालायक हो जाए, बाप के तौर तरीके को छोड़ दे, शरीयत के उसूलों को पसे पुष्ट डाल दे, तो बेटे को बिगड़ जाने के बाद बाप को बुरा नहीं कहा जा सकता है। यजीद अगर नालायक हो जाए तो हजरत अमीर माविया जो सुन्नी सहीह अकीदा, जो सहाबी रसूल है और ऐसे सहाबी है, ऐसे सहाबी है कि हम सुन्नियों के मामू हैं। बोलो, हम सुन्नियों के बेशक मामू है। बताओ मुसलमानों, माँ का भाई क्या होता है? माँ का भाई मामू होता है। और हजरत अमीर माविया की बहन हजरत उम्मे हबीबा सरकार की बीवी है। कुरान कहता है रसूलुल्लाह की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। गोया हजरत उम्मे हबीबा हम सब की माँ है, तुम्हारी माँ है, हमारी माँ है, सारी उम्मत की माँ है। और उन्हीं के भाई हजरत अमीर माविया है। गोया हजरत सैयदना अमीर माविया हम सुन्नियों के मामू हैं, हम सुन्नियों के मामू हैं। हम उनका एहतराम कल भी करते थे, उनका एहतराम आज भी करते हैं, उनका एहतराम कल भी करेंगे। तुम कहते हो कहीं अमीर माविया के नाम का लंगर देखा है, कहीं अमीर माविया के नाम का संदल देखा है, कहीं अमीर माविया के उर्स की तकरीर तुमने सुनी है? अब तुम खुद ही बताओ। बहुत से पीर है,
क्या उन पीरों के बाप दादा का लंगर तुमने देखा है? उनका संदन तुमने देखा है? कभी उनका उर्स मनाते हुए देखा है? अगर उनका उर्स नहीं मनाया जाता तो इसका यह मतलब नहीं है कि उनकी फजीलत खत्म हो गई है। सुनो सुनो, कुरान मुक़द्दस के 9 पारे की किताब हजरत सैयदना अमीर मुआविया ने फरमाई है। और जब कुरान पाक के 9 पारे की किताब हजरत अमीर मुआविया ने फरमाई है, तो अगर अमीर मुआविया को मशकूक मान लिया जाए, उन पर शुबा कर लिया जाए, तो मादल्ला कुरान मशकूक हो जाएगा। और कोई मुसलमान कुरान के जेर जबर में शुबा नहीं कर सकता है। कुरान कल भी ला रही बफी था, बफी है, आइंदा कल भी उनमें किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हजरत अमीर मुआविया, शान हजरत अमीर मुआविया, उम्मत के मामू, बस्ती बस्ती करिया करिया, उर्से हुजूर ताजु शरिया, यजीद की शरारत, यजीद की खबासत की वजह से बोलो, सुन लियो, क्या सरकार अमीर मुआविया को बुरा कहोगे? अरे जोर से बोलो, नहीं बुरा कहोगे? नहीं। कनान अगर बिगड़ गया तो क्या हजरत नूह को बुरा कहोगे? नहीं। तो ऐसे ये खानवादे के कोई बच्चा अगर बिगड़ गया तो उसकी वजह से सरकारें शेरे बेसे सुन्नत की तौहीन नहीं करनी चाहिए। कौन है सरकारें शेरे बेसे सुन्नत? मैं आपको बताऊं, और मैं जो बताने जा रहा हूं उससे आप अदब सीखिए। खानवादे आला हजरत का मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल तक पीलीभीत शरीफ में अपना वक्त गुजारा है। 1-2 मरतबा नहीं, सैकड़ों मरतबा हुजूर मुशाहिदे मिल्लत के साथ पीलीभीत शरीफ से चलकर बरेली शरीफ में हाजिरी दी है। सरकार मुफ्ती आजम की कदमबोसी की है, आला हजरत के चौखट को चूमा है, वहाँ जारूब कशी की है। मेरे पीर दादे हुजूर मुशाहिदे मिल्लत रहते थे। खुदा की कसम खा के मैं यहाँ आपके सामने ये ऐलान कर रहा हूँ ताजुल शरिया की मौजूदगी में कि हुजूर मुशाहिदे मिल्लत अपने वक्त के आरिफे बिल्ला थे, जिनकी शान में सरकार ताजुल शरिया ने बहुत आला मर्तबा बयान फरमाई है। मगर ये हुजूर मुशाहिदे मिल्लत जब जब उनसे रज़वी में आते थे कभी मिंबर पर नहीं जाते थे। मैंने देखा वो अपने कंधे से रुमाल उतारते थे, जमीन में बिछाते थे, उसी पे बैठ जाते थे और पूरे प्रोग्राम को रुमाल पे बैठकर जमीन पे बैठकर वो सुना करते थे। मैंने बारहा कहा हुजूर उलमा मिंबर पे बैठे हैं, आपके शागिर्दों के शागिर्द मिंबर पे बैठे हैं, आप भी मिंबर पे चले, अहले मिंबर को खुशी होगी, आप वहाँ रहेंगे तो फैज बढ़ेगा, आप क्यों नहीं चलते हैं? तो फरमाते थे अब्दुल मुस्तफा ये मेरे आला हजरत का मिंबर है, ये मेरे आला हजरत का मिंबर है, ये मेरे आला हजरत का मिंबर है। मैं अपने आला हजरत के मिंबर पर कदम रखो, ये मेरे गैरत इश्क को गवारा नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कितना एहतराम था, कितनी ताज़ीम करते थे, कितनी मोहब्बत करते थे। मैंने अपनी इन गुनहगार निगाहों से सैकड़ों मरतबा हुजूर मुशाहिदे मिल्लत को सरकार ताजुल शरिया से मिलते हुए देखा है। जब जब मुलाकात होती थी हुजूर मुशाहिदे मिल्लत हजरत सरकार ताजुल शरिया की कदम बोसी की कोशिश करते थे, वो झुक जाते थे। सरकार ताजुल शरिया उनके दोनों हाथ पकड़ लेते थे। हजरत मुशाहिदे मिल्लत फरमाते हुजूर अदरी साहब मुझे कदम चूमने दीजिए, मुझे मेरा हक देना रोकिए। और सरकार ताजुल शरिया भैया भैया कह के उन्हें गले से लगा लेते थे। किस कदर मोहब्बत थी, इधर से हुजूर ताजुल शरिया कहा जाता था, उधर से भैया भैया कहा जाता था। और क्यों ना हो, ये वो खानवादा है जो पैदा तो अमेठी में हुआ है, मगर जब बरेली शरीफ शेरे
पेशे सुन्नत आए और अपनी पूरी जिंदगी फिर उन्होंने बरेली में गुजार दी। घर छोड़ दिया, खानदान छोड़ दिया, कुंबा छोड़ दिया, कबीला छोड़ दिया, घर वालों को छोड़ दिया, अहबाब को छोड़ दिया। आला हजरत के हुए तो ऐसे हुए, ऐसे हुए, ऐसे हुए कि जिंदगी की आखिरी सांस तक आला हजरत ही के होकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर एक तरफा मामला नहीं था, शेरे बेशे सुनना आला हजरत के बने तो आला हजरत ने, हुज्जतुल इस्लाम ने, मुफ्ती आदम ने उन्हें अपना बना भी लिया है, किस शान से बनाया है, किस मोहब्बत से बनाया है। सुनिए, ईमान में ताजगी पैदा कीजिए। 19 साल की उम्र है। कुछ लोग आए हल्द्वानी से, कहने लगे यासीन खान सराई आया है, मुनाजरे का चैलेंज कर रहा है, सरकार के इल्म गैब पे एतराज कर रहा है, 80 साल का कोसे बुढ़ा है, अशरफ अली का खलीफा है। हुजूर मैंने मुनाजरा उसका मंजूर कर लिया है, आप चले उससे मुनाजरा फरमाए। आला हजरत ने फरमाया कब है? कहा कल सुबह मुनाजरा होगा। कहा जाइए इंतजाम कीजिए, मुनाजिर पहुंच जाएंगे। कहा सरकार बेहतर होगा आप चले, और अगर आप न चले तो किसी बड़े तजर्बेकार को आप वहाँ भेज दें। फरमाया घबराइए नहीं, मैं जिसे भेजूंगा अल्लाह और रसूल के फजलो करम से कामयाबी उसके मुकद्दर का ताज बनेगी। आप जाके इंतजाम कीजिए। लोग चले गए, ऐलान हो गया आज शाम की गाड़ी से बरेली से आला हजरत का मुनादिर आएगा। हार फूल लेकर सैकड़ों सुन्नी मुसलमान हल्द्वानी के स्टेशन पे पहुंच गए। गाड़ी आई, सारे मुसाफिर उतर गए, सारे पैसेंजर गाड़ियों से बाहर आ गए, प्लेटफार्म से निकल गए, मगर न तो आला हजरत खुद आए न आला हजरत ने किसी को भेजा। अब चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। ये आखिरी गाड़ी थी, अब बरेली से आने वाली कोई गाड़ी भी नहीं है। सुबह मुनाजरा है, क्या होगा, किस कदर रुसवाई होगी, कहाँ मुंह दिखाएंगे, कहाँ मुंह छिपाएंगे। इतने में देखा एक 19 साल का नौजवान कुर्ता पैजामा पहने, दुपल्ली टोपी लगाए, न दाढ़ी है न मोछ है, बेरीज का नौजवान आगे बढ़ा। उठने का ऐसा लगता है आप लोग किसी के इंतजार में आए हैं। कहा हाँ हाँ कल मुनाजरा होने वाला है, आला हजरत आने वाले थे या किसी को भेजने वाले थे, मगर न खुद तशरीफ लाए न किसी को उन्होंने भेजा। तो उस 19 साल के बेरीज नौजवान ने कहा यह सही है कि आला हजरत खुद नहीं आए हैं, मगर उन्होंने मुझे भेजा है। अब लोग सर से पैर तक, पैर से सर तक देख रहे हैं ये कौन है, ये कौन है? वो 19 साल का बच्चा, ये 80 साल के अशरफ अली के खलीफा 64 बुढ़े से इल्मे गैब पे मुनाजरा करेगा। जब उन्होंने ये देखा कि ये ताज्जुब से मुझे देख रहे हैं तो फरमाया ताज्जुब मत करो, मैं अगरचे कुछ नहीं हूँ, मगर जितने भेजा है अल्लाह और रसूल के करम से वो बहुत कुछ है। इसलिए मुझको मत देखो, जिसने देखा उस भेजा उसको देखो, उनको देखो, उनको देखो। अब लोगों को जान में जान आई, हाथ फूल गले में डाला, घर लेकर गए। का मुनाजरा सुबह होगा, आज रात में इल्मे गैब के उन्वान पर आप मेरी तकरीर का ऐलान कर दीजिए। पूरे हल्द्वानी में ऐलान हो गया, आला हजरत का भेजा हुआ एक शागिर्द 19 साल का इल्मे गैब पे तकरीर करेगा, वही सुबह मुनाजरा करेंगे। लोग अचंभे में पड़ गए, 80 साल के बुढ़े से 19 साल का बच्चा मुनाजरा करेगा। हजारों की भीड़ हो गई और जब लोग आए और तकरीर सुनना शुरू हुई तो जब तिलावत करने लगे तो सारा मजमा ये चाहता था ये पूरी रात कुरान मुक़द्दस की तिलावत ही करते रह जाएं। और जब तिलावत के बाद अपने मशहूर लबो लहजे में सरकार आला हजरत की लिखी हुई ना जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां
वहाँ तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। पढ़ने लगे तो लोग ऐसा महसूस कर रहे थे कि मदीना तैयबा की बाप के ताजा ताजा खजूरों का निचोड़ निचोड़ कर खान के जरिए दिल में उतारा जा रहा है। लोग चाहते थे ये पूरी रात नाते रसूल ही गुनगुनाते रहे। अब इस सरकार की अजमत पे बयान शुरू फरमाया तो पूरा मजमा सरकार की अजमत से सरसार हो गया। और जब इल्मे गए पर दलाइल का माल लगाना शुरू कर दिए तो लोग वो छुपा के बंद-बंद भाग गए। और सवेरे जब मुनाजरा शुरू हुआ तो रात की तकरीर सुन चुका था। 10 मिनट भी 80 साल का खूबसूरत बुड्ढा यासीन खान सराई टिक न सका और चप्पल जूते छोड़कर स्टेज से उतर के भाग गया। और हजूर शेरे बैठे सुनना आला हजरत के शागिर्द वहां से फतो कामरानी का ताज पहन के जब बरेली आए तो आला हजरत उठ के खड़े हो गए, अपने कलेजे से लगाया, फरमाया आप अबुल फतेह हैं और फरमाया अस्मत अली मेरा रूहानी बेटा है। अब अगर कोई शेरे बेशे सुन्नत को बुरा कहता है वो शेरे बेशे सुन्नत को नहीं बल्कि आला हजरत के रूहानी बेटे को बुरा कहता है, रूहानी फर्जंद को कहता है। आला हजरत ने तो उन्हें बेटा कहा था मगर उन्होंने क्या कहा, सग हूं मैं उबैदे रज़वी गौसो रज़ा का, सग हूं मैं उबैदे रज़वी गौसो रज़ा का। आगे से मेरे भागते हैं शेरे बबर भी, आगे से मेरे भागते हैं कि शेरे बबर भी। और फिर आला हजरत सरकार ने अपना इमामा दिया, अपनी इबादी और फरमाया कि आप तो वलदे मुनाफिक हैं, गैजुल मुनाफिक हैं। हुजूर शेरे से सुन्नत ने पूरी जिंदगी जहाँ जहाँ भी गए मसलके आला हजरत का परचम लहराया, सुन्नियत का बोल बाला फरमाया, वहाबियत का मुंह काला किया। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कुछ लोग फतावे रज़विया को आम करने का खोखला और झूठा दावा करके बजाय आम करने के वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सरकार ताजुल शरिया के उस सराफा कुद्स के मौके पर उनके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें खानवादे रज़विया से सच्ची अकीदत और मोहब्बत अता फरमाए। हुजूर शेरे बेटे सुनना जब बरेली जरीब के लिए निकलते थे तो अपने सारे बच्चों को कंधे पर बैठा लेते, उंगली पकड़ लेते। लोग कहते इतनी भीड़ भाड़ में छोटे छोटे बच्चों को क्यों लेके जा रहे हैं? फरमाते आज ये मेरे बच्चे मेरी उंगली पकड़ के जा रहे हैं, कल जब बड़े हो गए तो इन्हें याद रहेगा एक चौखट ऐसी थी जिसको पोसा देने के लिए मेरा बाप उंगली पकड़ के कंधे पे बैठा के ले जाता था। हमें अब पैरों पे चलने की ताकत आ गई है, उस चौखट पे जाना चाहिए। और अस्मत अली का ये अकीदा है कि अगर मेरे बच्चे आला हजरत की चौखट का बोसा लेते रहेंगे, आला हजरत के आस्थाने पर हाजिरी देते रहेंगे तो कोई दुनिया का बदअकीदा उनके ईमान और अकीदे में दाखा नहीं डाल सकते। इसलिए फिर चाहिए कि जो लोग भटक गए हैं, राह से दूर हो गए हैं, वो अपने लिए राह सही मुतय्यन करें, हुजूर आला हजरत से सच्ची अकीदत पैदा करें। जलालतुल हुजूर हाफिज़े मिल्लत उर्से चहलुम के मौके पर एक वाकया बयान करते हैं। आंसुओं से भीगी हुई उनकी तकरीर के चंद जुमले सुन ले। हुजूर हाफिज़े मिल्लत फरमाते हैं कि आला हजरत के उर्स के करीब शहजादों ने मेरे पास खत लिखा, दरखास्त दी कि आला हजरत के उर्स में जाना है, आप छुट्टी दे दीजिए। मैंने कहा बच्चों उर्स करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, ये पढ़ाई का वक्त है, मुहर्रम में तवील गैर हाजिरी करके आए हो, अब छुट्टी नहीं मिलेगी। बच्चों ने अपने वालिद को खत लिख दिया। हुजूर हाफिज़े मिल्लत शेरे बेशे सुन्नत के उर्स चहलुम में रो रो के बयान करते हैं, मैंने आला हजरत के आशिक तो बहुत देखे हैं मगर मौलाना हसरत अली शेरे बेशे सुन्नत के जैसा कोई आशिक नहीं देखा। उन्होंने 3 ताव का खत मेरे नाम से लिखा, एक एक सतर से आला हजरत के अज़मत के परचम लहरा रहे थे। आखिरी जुमला ये था कि हाफिज साहब आपके मदरसे का कानून अगर इजाजत दे आप मेरे बच्चों की छुट्टी मंजूर कर लीजिए, वो उससे आला हजरत में आ जाए। और अगर आपका कानून इजाजत नहीं देता तो मेरे बच्चों का नाम अपने मदरसे के
रजिस्टर से काट दीजिए, मेरा बच्चा पढ़ पाए या जाहिल रह जाए, ये तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मगर मेरे आला हजरत की आस्थाने की हाजिरी छूट जाए ये मुझे गवारा नहीं है। हाफिज साहब, आप जो पढ़ाएंगे उससे मेरे बच्चे का ईमान महफूज रहेगा, इसका कोई मुझे यकीन नहीं, लेकिन ये यकीन जरूर है कि मेरे बच्चे जब तक आला हजरत की चौखट चूमते रहेंगे उस वक्त तक मेरे बच्चे के अकीदे को कोई लूट नहीं सका है, मेरे बच्चों को कोई गुमराह। हुजूर शेर बेशे अहले सुन्नत, हुजूर शेर बेशे अहले सुन्नत, मुनाज़िर अहले सुन्नत, शेर रज़ा, शेर रज़ा, उर्से हुजूर ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हुजूर सैफ़े रज़ा। जो लोग भटक गए हैं इस सरकार ताजुल शरिया के उर्स के मौके पर हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें हिदायत में हिदायत नसीब फरमाए। आप जरा एक बात और सुन लीजिए, आज दुनिया में जितने बच्चे हैं उनके रिश्ते का जब मामला आता है तो उनकी माँ तय करती है, उनका बाप पसंद करता है, तब रिश्ता तय होता है। मगर मेरे पीरों मुर्शिद शेर बेशे सुन्नत ने अपने माँ बाप को, घर खानदान को छोड़कर सब कुछ बरेली शरीफ को अपना घर बना लिया था। यही वजह है जब शादी का मौका आया तो शेरे बेशे सुन्नत के शादी का रिश्ता हुजूर हुज्जतुल इस्लाम सरकार ताजुल शरिया के परदादा ने तय किया था, दादा ने तय किया था। और फिर जब वो रिश्ता लेकर यहाँ से बरेली शरीफ से पीलीभीत के लिए चले तो जरा देखो तो सही, आज दुनिया में ऐसी बारात शायद ही किसी ने देखी होगी कि दूल्हा मजहरे आला हजरत वलदे मुनाफिक कैदुल मुनाफिक अबुल फतेह अल्लामा अशरफ अली खां बने हैं, शहवाला मारहरा के ताजदार हजरत सैयदुल उलमा बने हुए हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात सुन लो, हजरत सैयदुल उलमा जब घोड़े पर बैठने लगे तो शेरे बेशे सुन्नत ने कहा, आप मेरे सैयद दादे आका दादे हैं, आप आगे बैठे मैं पीछे बैठूंगा। सैयदुल उलमा ने फरमाया दूल्हा आगे बैठता है, शहवाला पीछे बैठता है, आज दस्तूर के मुताबिक आपको आगे बैठना पड़ेगा, बहुत देर तक इसी में कशमकश नहीं। सैयदुल उलमा ने फरमाया मैं हुक्म देता हूँ कि आप आगे बैठिए, मैं पीछे बैठूंगा। पीछे बैठ गए। किसी ने कहा वाह मौलाना, शादी की खुशी में सैयद दादे का एहतराम भूल गए, तो मुस्कुरा के फरमाया कि नहीं, बेदबी नहीं कर रहा हूँ, ये सैयद दादे मेरी पुष्ट पराही कर रहे हैं, मेरी पुष्ट पराही कर रहे हैं। और फिर बारात यहाँ से चली तो बाराती कैसे थे? शेरे बेशे सुन्नत की शादी में बाराती सरपरस्त हुजूर हुज्जतुल इस्लाम थे, दूसरे सरपरस्त सरकार मुफ्ती आजम थे। बारातियों में हुजूर शेरे बेशे सुन्नत के शागिर्द जी हाँ, जिन्हें लोग तिफले मकतब कहते हैं, वो तिफले मकतब ऐसे थे कि सैयदुल उलमा उनके शागिर्द है, आसुल उलमा उनके शागिर्द है, ये बुजुर्ग उनके शहबाज उनके बाराती थे और हजरत सदरुल अफादिल उनके बाराती थे। और जब ये बारात पीलीभीत शरीफ पहुंची तो किसी ने अफवाह उड़ा दिया कि दूल्हा पठान खानदान का नहीं है। लोग आए हुजूर हुज्जतुल इस्लाम से कहा, आप जिनको दूल्हा बनाकर लाए हैं ये किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं? का पठान खानदान से। अगर पठान है तो कौन से पठान है? तो हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने फरमाया मैंने इनकी छठी का भात थोड़ी खाया है, जो बताऊं किस खानदान से है। तो लोगों ने कहा हमको तो सरपरस्त ऐसा ही चाहिए जिसने छठी का भात खाया हो। हजरत शेरे बेशे सुन्नत ने सुना तो जलाल आ गया, चेहरा बांध कर दूल्हा बने बैठे थे, उठ के खड़े हो गए। फरमाया सरकार बारात वापस चले, अब मैं ऐसे लोगों के बीच में रिश्ता नहीं कर सकता जो मेरे पीर दादे का अदब न करे, पीर दादे का एहतराम न करे। लोगों को चाहिए अगर आपका ताल्लुक आपके रगों में शेरे बेशे सुन्नत का खून है तो आप अपना अदब और अपना तरीका वही अपनाइए जो सरकार शेरे बेशे सुन्नत का था। कहा वापस चलिए, ऐसे लोगों
मुशरिकों से रिश्ता मुझे कतई मंजूर नहीं है। लोगों ने हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हुजूर मुफ्ती आदम के पैर पकड़ लिए, हुजूर करम फरमाए इन्हें राजी कर ले, मेरी गलती माफ कर दे। जब इन दोनों बुजुर्गों ने हुक्म दिया तब जाके शेरे बेशे सुन्नत तैयार हुए और फिर ये रिश्ता हुआ। फिर मैं कहूँगा कि बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर लायक मीरासे पिदर, फिर पिदर लायक मीरासे पिदर के ऊपर हो। इसलिए अपने बाप के बताए हुए सबक को याद रखो और हुजूर आला हजरत से, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम से, हुजूर मुफ्ती आदम से, हुजूर मुफस्सिर आदम से, हुजूर ताजुल शरिया से अपना रिश्ता जोड़ लो और इस आला हजरत के चौखट पर ताजुल शरिया के आस्थाने पर हाजिर होकर ये अर्ज करो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो। कि रास्ते में है क्या बजा थाने वाले, रास्ते में है क्या बजा थाने वाले, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस खानवादे वालों ने कितना मोहब्बत की है हुजूर सैयदी सरकार आइदे मिलना, तो सरकार ताजुल शरिया के शहजादे हैं। सूरत की तकरीर में एक जुमला उनकी जबान से हुजूर मुशाहिदे मिल्लत के लिए निकल गया। मैंने फोन किया, अर्ज किया तो फरमाया मौलाना साहब आपसे पहले अब्बा ही मुझको तंबीह कर चुके हैं और आइंदा पूरी जिंदगी आप ऐसा कोई जुमला मेरी जबान से नहीं सुनेंगे जो मुशाहिदे मिल्लत या शेरे बेशे सुन्नत के खिलाफ हो। इतना सब कुछ हो गया, तुम लोगों ने सरकशी की है, तुम लोगों ने इस कदर बदतमीजियां की हैं, मगर हुजूर मुशाहिदे मिल्लत या हुजूर शेरे बेशे सुन्नत के शान में इन बुजुर्गों ने कोई गुस्ताखी नहीं की है। इसलिए कि शेरे बेशे सुन्नत ने अगर बरेली को अपना घर समझा है तो बरेली वालों ने भी शेरे बेशे सुन्नत को अपना घर वाला समझा है। अल्लाह तबारक तआला हुजूर कायदे मिल्लत को सलामत रखे, उनके उम्र में, इल्म में, फजल में, कमाल में बेपाया बरकतें अता फरमाए। शारह बुखारी हजरत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक साहब अलैहि रहमा एक बात फरमाते थे कि हुजूर सरकार मुफ्ती आदम को आखिरी दौर में जो मकबूलियत मिली थी, अवाम के अंदर जो मकबूलियत हासिल हुई थी, सरकार ताजुल शरिया को शुरू ही दौर में वो मकबूलियत मिल गई। और अब हम ये कहने में फख्र महसूस करते हैं कि हुजूर सैयदी सरकार मुफ्ती आदम को जो मकबूलियत आखिरी दौर में मिली थी, हुजूर कायदे मिल्लत ताजुल शरिया को वो मकबूलियत मिली और सरकार कायदे मिल्लत को जो मकबूलियत अब मिल रही है वो ये बता रही है कि जो मकबूलियत ताजुल शरिया को मिली थी वो ताजुल शरिया के सदक़े में, मुफस्सिर आदम के सदक़े में, मुफ्ती आदम के सदक़े में, आला हज़रत के सदक़े में हुजूर कायदे मिल्लत को मिल गई है, हुजूर कायदे मिल्लत को मिल गई है। हमारे यहाँ बाराबंकी के अब्दुल मन्नान भाई बताते हैं कि मैं बगदाद मोहल्ला गया था, बहुत लोग मेरे साथ थे, मगर देखा बड़े बड़े उलमा आते हैं, सरकार गौसे पाक के यहाँ हाजिरी देते चले जाते हैं, कोई किसी की बात तक नहीं पूछता है। मैंने ईशा की नमाज पढ़ ली, इतने में देखा कि एक नूरानी मुखड़े वाला, एक नूरानी चेहरे वाला, एक नूरानी शक्ल वाला आ रहा है और उसके इर्द गिर्द एक नहीं हजारों की भीड़ लगी हुई है। कहते जब करीब पहुंचे तो मैंने देखा वो कोई और नहीं है, मेरे मुर्शिदादे हुजूर कायदे मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती असद रजा खान साहब आज़िमुल क़ुद्दात हिंद है। और कहते हैं उन्होंने जब इशा के नमाज की नियत बांधी तो बिला मुबालगा उनके पीछे इक़्तिदा करने वाले सैकड़ों नमाजियों की जमात कायम हो गई। मुअत्तर है उसी कूचे की सूरत, अपना चेहरा भी सोचिए कहाँ बरेली है, कहाँ बगदाद मोहल्ला है, गौसे पाक का दरबार है, मगर मुअत्तर है उसी कूचे की सूरत, अपना चेहरा भी कहाँ खोले हैं गेसू शाह ने खुशबू कहाँ तक है, कहाँ खोले हैं गेसू शाह ने खुशबू कहाँ तक है। और हुजूर कायदे मिल्लत के जिंदगी पाक को देखकर, उनकी मकबूलियत को देखकर हमें ये कहने में फख्र महसूस करता है, मुअत्तर है उसी कूचे की सूरत, अपना चेहरा भी कहाँ खोले हैं गेसू
शान खुशबू कहाँ तक है, कफस की तीलियों से लेके शाखे आशियां तक है, कफस की तीलियों से लेके शाखे आशियां तक है। मेरी दुनिया यहाँ तक है, मेरी दुनिया वहाँ तक है, मेरी दुनिया यहाँ तक है, मेरी दुनिया वहाँ तक है। मेरे बेटे मौलाना तनवीर रजा से अभी आपने तकरीर सुनी है, ये मलावी अफ्रीका की जामे मस्जिद में इमामत कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि सरकार ताजुल शरिया एक मरतबा मलावी तशरीफ ले गए, जामे मस्जिद की कमेटी वालों ने कहा हुजूर मेरे यहाँ एक वक्त की नमाज पढ़ा दे। सरकार ताजुल शरिया ने मंजूर फरमा लिया। गए तो ऐसा लग रहा था पूरे मलावी और अफ्रीका के लोग वहाँ इकट्ठा हो गए और वो खुशियों से सरकार हो गए। और फिर सरकार ताजुल शरिया ने जब नमाज पढ़ा दी, खूबसूरत पत्थर उन्होंने अपनी मस्जिद पे लगाया, उसमें लिखा कि फला तारीख को फला वक्त की नमाज कायदे हुजूर सैयदी सरकार ताजुल शरिया ने इस मस्जिद में अदा फरमाई, सुभान अल्लाह, इस मस्जिद में अदा फरमाई है। और तकरीबन 2-2.5 साल हो गए उनको वहाँ गए हुए। मौलाना तनवीर रजा से बार बार मलावी के लोग कहते हैं कि आप कोशिश कीजिए, अपने वालिद साहब से कहिए कि सरकार कायदे मिलना एक दिन का वक्त अनायत फरमा दे, हम लोग बुलाना चाहते हैं, हमारे यहाँ तशरीफ ले आए। अल्लाह तबारक तआला अपने महबूब के सदक़े में कायदे मिल्लत की उम्र में बेपाया बरकतें अता फरमाए, उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनको उनके बुजुर्गों के फैज़ से और हमें उनके फैज़ से मुस्तफीद फरमाए। हुमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।